जय श्री राम, जय श्री Audio Jungle. राम। हे मुरलीधर छवि, जय श्री राम, जय श्री राम। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से तो कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से भी तो कम न थे, गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलने नहीं तो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें है बैठे। तुम मिलते नहीं हो आकर के, मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें दे ये बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर महिमा सुनकर हैरान है हम, महिमा सुनकर हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुनकर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मैं खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि यही मन में बैठे, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो किसी मन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर राजेश्वर राजा राम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। धनुधीर बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बने कभी मुरली बजा। यमुना तट में
जन में बैठे धनुधारी बने, कभी मुरली बजा यमुना तट ने। जन में बैठे हे मुरली धर, छलिया मोहन हम दे तुमको दे, दे बैठे जम पहले से ही हम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर, छलिया मोहन हम भी को दिल। जय श्री राम। अब रामचरित मानस 238 दो हिस्से आ गए। निप सवर नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चाप तंभारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल दिशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनु रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चक्र भौर और नान हर्षित हो रहे हैं। ये उस समय की बात है जब मिथिला में राम लक्ष्मण जी गए हुए थे विश्वामित्र जी के साथ, और वहां पे स्वयंवर सीता जी को स्वयंवर हो रहा था। वो सब लोग इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई है, टूटे धनुष सुखारे, उभय भानु बिनु समतम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम, अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय व्याज रघुराय, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा उद्घाटित करके खोलकर दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुखी सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु वही आए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कमल गुरु जी के पास गया। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानु सतानु जब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पर तुरंत पठाए। जनक विनय तीन आई सुनाए, हर्ष से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी से विनती सुनाई। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद बंदी प्रभु बैठे गुरु पै जाए, चलो तो तात पुनि कहूँ, तो पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरण को वंदना करे प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जानकी जनक जी ने बुला भेजा है। उनको जनक जी ने विश्वामित्र से कहकर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बुलाया। शिव स्वयंवर देखिए जाई, ईसु ताही धो दे बढ़ाई। लखन कहाँ दस भजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसकी बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्ष से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन असीस सबे सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखें चले धनुष मख माल साला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह से कृपालु श्री रामचंद्र धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंगभूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पूर्वासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आओ, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाए, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम को भूलकर चल दिए। देखी जनक भीर व्यवहारी, सूची सेवक सब लिए हकारी। तुरंत सकल लोगन पै जाहो, आसन उचित देख देहु सब काहो। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तब उन्होंने विश्वास सेवकों को बुला दिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोग पास जाओ, तथा सब किसी को यथायोग्य आसन दो। कहे मृदु बचन विनीतिन, बैठारे न नाथ, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। उन सेवकों उनको
तो उन्हें कोमल और नम्र वचन करके उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी के श्रेणी से पूर्व अपने अपने योग्य स्थान पर उठाया। राजकुमार ते अवसर आयत मनोह मनोहर तन छाय, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल और वर सजरा। उसी समय राजकुमार राम लक्ष्मण वहां आए। वो ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहर, मनोहरता ही उसके शरीर पर छा रही। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। राज समाज विराजत दूरे उड़गन महो, जन्म दुर्ग विधु पूरे, जिनके ही हे जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। वे राजाओं के समान ऐसे सुशोभित हो रहे, मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्त उन्होंने वैसी ही देखी। देखे ही रूप महारंधीरा, पन्हो वीर रसू धरे शरीरा, डरे कुटिल ने प्रभु स्वर निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रसे असुर छल छोड़ने बेसा, तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा, पूर्वासन देखी दो भाग, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्हें प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी भी लोग हैं हरस ही निज निज रुचि अनु, जनु सोह श्रृंगार धरी मूरत परम अनु। इसलिए हृदय से हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही, मानव श्रृंगार रस की ही परम अनुपम मूर्ति धारण की सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति और लोके कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। विद्वानों के प्रभु विराट रूप दिखाई दी, जिनमें बहुत से मुंह, हाथ, पैर और नेत्र सिर है। जनक जी ने सजाती प्रभु को किस तरह कैसे रूप में देख रहे वह जैसे सगे सज्जन वीर लगते हैं। सहित विदेह विलोकी रानी शिशु समुद्रीते में जाति बखानी, जोगिन परम तत्व प्रमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भजन देखिए दो भाता, इष्ट देव ये सब सुखदाता। राम चितो भाई जय सिया, जय सिया तो सने सुख नहीं कथनीय। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र को देखने में स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता है। और अनुभवती न कही सक सो, कौन प्रकार कहे कभी तो यही विधि रहा, जाहि जस भाव तय तस देखो कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वे इधर से हृदय में अनुभव करने पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे इस प्रकार करते, इस प्रकार जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र को वैसा ही देखा। राजत राजत राम समाज महु कौशल राजकिशोर, सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर। सुंदर सामने गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्र को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे। सहज मनोहर मूरत दो कोटि काम, उपमा लघु सो। शरद चंद्र निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव ही बिना किसी बनाव श्रृंगार मन को करुण कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ। उनके सुंदर मुख सन्मा की निंदा करने वाले, मतलब नीचा दिखाने वाले कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मारु मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बनी, कल कोपल सुति मुंडल लोला, चिबुक सुंदर मृदु बोला। सुंदर चित्तवन सारे संसार को मन कामदेव भी मन को हरने वाले, वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है और पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल, कानों में झूमती हुई कुंडल, थोड़ी और अधर सुंदर कोमल वाड़ी है। कुमुद बंद कर
निंदक हासा भीपति बिकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक झलकाहीं कच बिलोक अली अवली रजाई। हंसी चंद्रमा की किरणों की तिरस्कार करने में भौहें टेढ़ी और नाचता मनोहर है और चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले गुनार बालों को देखकर भौरों की पत्तियां भी लजा जाती। पीत चौतनी सिरनी सुहाए कुसुम कली बिच बिच बनाई रेखी रुचिर कम्ब कल जीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सेवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित, उनके बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। संख के समान सुंदर गले में मनोहर तीन रेखाएं दो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंदर मणि कंठा कलित उरनी तुलसी का मार वृषभ कंद की हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजा मुक्ताओं के सुंदर कंठ और तुलसी की माला से शोभित, उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह हैं। सिंह की सी भुजाएं विशाल और बल की भंडार है। जय श्री राम जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। मन हुई है वही जो राम रचि राखा काकर तर्क वही साका। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम।